लेट्स सी द क्वेश्चन, हाउ डज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प द शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स क्या होते हैं और उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है, क्या हेल्प करती है उनकी। तो देखो, जब भी कोई बड़ी कंपनी होती है, ठीक है, कंपनी है और इसको बहुत सारी कैपिटल की जरूरत है, इसकी जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है। तो इस कैपिटल को रेस करने के लिए वो पब्लिक के पास जाती है, हम जैसी नॉर्मल पब्लिक के पास जाती है। और पब्लिक जो, अगर कंपनी बढ़िया है, जैसे रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, तो पब्लिक क्या करती है, उसमें अपना पैसा लगा देती है, कैपिटल उसको दे देती है। तो अब जो ये कैपिटल होती है वो छोटे छोटे हिस्सों में होती है, छोटे छोटे हिस्सों में। मतलब मान लिया कंपनी को 1 करोड़ कैपिटल की जरूरत है, तो क्या कोई सिंगल व्यक्ति, हम लोगों को जैसा मिडिल क्लास सिंगल व्यक्ति 1 करोड़ दे देगा? नहीं दे देगा। तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देती है, और इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। मान लिया एक व्यक्ति ने केवल 1000 रुपए कंपनी को दे दिए, तो ये इसका पार्टी तो हो गया, एक ही कैपिटल का पार्टी तो हो गया 1000 रुपए। 1 करोड़ से 1 करोड़ रुपए में से उसने 1000 दे दिए, ठीक है। अब तो यानी क्या हो गया कि इसका मतलब ये व्यक्ति कौन था, मान लिया ये व्यक्ति मोहन था, इसने क्या किया, पब्लिक का ही पार्ट है ये। तो अब मोहन ने क्या किया, अपने अपने जेब में से 1000 रुपए कंपनी में लगा दिए, यानी कंपनी में उसका कंट्रीब्यूशन हो गया, और ये कहलाएगा शेयर होल्डर। ये क्या कहलाएगा, शेयर होल्डर। अभी शेयर्स के बारे में कि मैं केवल आपको इतना ही बता रही हूँ, ठीक है। शेयर्स क्या होते हैं, वो कैपिटल के ही हिस्से कर दिए जाते हैं, उन्हीं को एक शेयर को, मतलब एक कैपिटल के पार्ट को शेयर कहा जाता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो मोहन ने क्या किया, 1000 रुपए के शेयर्स खरीद के और कंपनी में पैसा लगा दिया। तो कंपनी, अब मोहन क्या बन गया, कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। बट इसने लगाया क्यों, इसको चाहिए क्या। तो क्या कंपनी पब्लिक से 1 करोड़ ले लेगी और कंपनी वापस उसको कुछ नहीं देगी? कंपनी वापस में इनको रिटर्न देती है, कंपनी बोलती है कि जब भी मुझे प्रॉफिट होगा तो उसका एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को दे दिया जाएगा। तो अब एक बात बताइए, अब शेयर होल्डर्स को कंपनी में क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बताइए आप मुझे। जब कंपनी ने ये कहा है कि जब भी मुझे प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर दिया जाएगा, या फिर उनको कुछ परसेंटेज दे दिया जाएगा जिस हिसाब से उन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है। तो अब मुझे बताइए शेयर होल्डर्स को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो शेयर होल्डर्स को तो सिंपली कंपनी की किस में इंटरेस्ट है, प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट है। किसमें इंटरेस्ट है, प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट है। उनको क्या जानना है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। तो उनको ये जानना है कि हमने जो पैसा लगाया हुआ है उस पर हमें रिटर्न्स मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे। रिटर्न्स का मतलब उस पर हमें डिविडेंड मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से शेयर होल्डर्स के लिए भी, और अगर उनको ये सही लगता है कि हाँ भाई हमारा पैसा बिल्कुल सही चल रहा है, कंपनी अच्छी चल रही है और हमें प्रॉफिट्स मिल जाएंगे, तो शेयर होल्डर्स अपना पैसा लगाते रहेंगे वहीं पे और पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे हेल्प करती है शेयर होल्डर्स की, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी कि उनको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानना है, ठीक है। दूसरा, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चल रही है, फाइनेंशियल पोजीशन उनकी कैसी चल रही है, क्या कंपनी के पास एसेट सही है, क्या कंपनी के पास लायबिलिटी सही है, ठीक है। और अगर ये दोनों सही हैं तो शेयर होल्डर्स को ये भी राइट होता है कि वो डिसीजन ले सके, डिसीजन मेकिंग कर सके कंपनी के अंदर किसी भी फ्यूचर पॉलिसी के लिए। तो उनको ये भी जानना बहुत जरूरी है। इन्फॉर्मेशन के अंदर ही पता चलेगा ना, ये तो प्रॉफिट भी इन्फॉर्मेशन के अंदर पता चलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन भी, ठीक है। तो ये भी जानना जरूरी है कि कंपनी में एसेट लायबिलिटी कितनी है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, कंपनी कैसे काम कर रही है, ताकि हम लोग फ्यूचर से रिलेटेड उनके डिसीजन ले सके, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैम मोहन ने तो बस 1000 रुपए लगाए हैं, तो क्या वो डिसीजन ले पाएगा कंपनी में। तो देखो, शेयर होल्डर्स को कंपनी का ऑनर्स कहा जाता है। जब भी शेयर होल्डर में मीटिंग होती है तो शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है और उनसे वोटिंग राइट लिए जाते हैं, मतलब वोट किया जाता है। कोई भी डिसीजन है तो शेयर होल्डर अपने हैंड रेज करके वोट करते हैं, ठीक है। सो वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं कि जब भी कोई बड़ा डिसीजन लिया जाएगा कंपनी के अंदर, तो ये जो मोहन है जिसने केवल 1000 रुपए लगाए हुए हैं कंपनी में, इससे भी पूछा जाएगा कि हम डिसीजन लें या ना लें, ठीक है। तो शेयर होल्डर की पावर इतनी बड़ी होती है। सो ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, जब इतना इंपॉर्टेंट जो पार्ट है शेयर होल्डर का, तो उनके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो बहुत हेल्पफुल होती है, ताकि वो अपने प्रॉफिट्स के बारे में जान सके, अपने रिटर्न्स के बारे में जान सके, अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में जान सके और फ्यूचर में होने वाले डिसीजन ले सके। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।